राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अनोखी घटना सामने आई। जालौर जिले में अलग अलग 4 मर्डर की घटनाओं को लेकर दलित संगठनों द्वारा बार बार स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। घटनाओं से आहत पीड़ित परिवार दुखी होकर जालौर जिले से पैदल यात्रा के रूप में अर्धनग्न जयपुर राजधानी में प्रवेश किया। राजधानी में प्रवेश करते ही शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और उन्हें गाड़ी में बैठकर शहीद स्मारक पर छोड़ा गया। अर्धनग्न पीड़ित परिवारों और आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक जयपुर में धरना जारी कर दिया। एक प्रदर्शनकारी भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल परमार धरने के दौरान पैरालिसिस हो गए। गीगराज जोटली ने जानकारी देते हुए बताया कि जालौर जिले के जसवंतपुरा थाना अंतर्गत संत रविदास हत्या प्रकरण, सायला थाना अंतर्गत कालूराम मेघवाल की हत्या, आहोर थाना अंतर्गत महेंद्र मेघवाल, कपूरा राम मेघवाल हत्या प्रकरण को लेकर लगभग 250 आंदोलनकारी अर्धनग्न अवस्था में जयपुर पहुंचे और इन समस्त घटनाओं में न्याय की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। राजस्थान सरकार संवेदनहीन है, दलित अत्याचार की घटनाएं चरम पर है। अगर राजस्थान दलित अत्याचार की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में हम वोट की ताकत दिखाएंगे और क्षेत्र में जाकर कांग्रेस की दलित विरोधी गतिविधियों का प्रचार करेंगे। राजनेता और राजनीतिक पार्टियां ये अच्छे से समझती हैं कि दलितों का स्वाभिमान जानवरों से कम है। वो इनके स्वाभिमान को कुचल देते हैं, चाहे इनकी हत्या हो, चाहे इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, चाहे इनका रोज शोषण करिए, रोज इनकी हत्याएं करिए, लेकिन सरकारों का टस से मस नहीं होती। कारण इसका ये है, सामने देखें सर, आप बोले। और राजस्थान सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार के अगर आंकड़े हम देखें तो वो दलित अत्याचार के मिलेंगे। चाहे आप इंद्र मेघवाल का ले लीजिए, कार्तिक भील का ले लीजिए, जितेंद्र मेघवाल का ले लीजिए, कुचामन में 2 दलित युवाओं का मर्डर हुआ है, उस मामले को राजस्थान सरकार की सह में किस तरह से दबाया गया है उनका देख लीजिए। पूजा भील का आप देख लीजिए, जिनकी उदयपुर में रेप करके मर्डर किया गया। लेकिन राजस्थान के नेता, राजस्थान में दलित कम्युनिटी के नेता, सबके मुंह पे टेप लगा हुआ है, चिपड़ी लगी हुई है, कोई बोलते नहीं है। इसका कारण ये है, वो लोग बोल जाएंगे तो वो मरेंगे। कहावत होती है राजस्थान में, तू बोले तू मरे हो, तितर बोले तितर मरे हो, और कोई भी कैबिनेट में बैठो वो बोले तो वो मरे हो। अर्थात जो बोलेगा वो मारा जाएगा, किसी का इलाज नहीं होगा। जो चुप रहेगा, चुपके इस शोषित पीड़ित के ऊपर राजनीति करता रहेगा। जालौर यहाँ से 550 किलोमीटर है। ये हमारे साथी गोपाल जी परमार बैठे हुए हैं। 550 किलोमीटर से पैदल चलकर कोई पीड़ित, जिनके घर में उनका सदस्य मर गया है, जिनकी हत्या कर दी गई है, वो परिवार इस राजस्थान सरकार को रोने के लिए जयपुर में आ रहे हैं। 550 किलोमीटर अपना खाना पानी साथ लेके आ रहे हैं और राजस्थान सरकार को इसकी खबर नहीं है। बहुत स्वार्थी नेता सरकारों में बैठे हैं, कैबिनेट में भी है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है कि राजस्थान के अंदर राज करते हो, उनके हम सुधरे रहे। आपको मैं घटनाओं का जिक्र बताना चाहता हूँ। सुंदर माता जालौर की सबसे बड़ी आस्था वाली भूमि है। उस भूमि में संत रविदास एससी समुदाय से आते हैं और सिटिंग एमएलए पूरा राम, जिन्होंने उनकी हत्या करी है। और ये संत रविदास जी ने कहा है, मामला दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस के राज में भाजपा का एमएलए गिरफ्तार नहीं होता है कि इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। आपने विज्ञापन दिया, आपकी अब इस टाइम मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि संत रविदास जी के हत्यारों को गिरफ्तार करे, उनको न्याय दे। संत रविदास जी को, कालूराम मेघवाल की हत्या करी गई है जालौर में, उनको न्याय दिया जाए। महेंद्र भाई है हमारे, उनको न्याय दिया जाए। उनकी हत्या की गई है, करंट उसकी घटना को दिखाने का काम कर रहे हैं। एक कपूरा राम है हमारे भाई। ये 4 अलग अलग मर्डर की घटनाएं हैं, जालौर की हैं, और चारों में हम न्याय लेने के लिए जालौर से चल के जयपुर आए हैं। अगर हमको इन घटनाओं में न्याय नहीं देते हैं तो सरकार कान खोल के सुन ले, हम जयपुर में भी इनके बाहर गालने का काम करेंगे और चुनाव से पहले पूरे राजस्थान में जाएंगे और हमारे लोगों को जगाएंगे कि शोषित पीड़ित समाज, आप जागिए और इस आने वाली समय में ऐसी तानाशाही सरकार की आप नसबंदी करने का काम करें, जिससे हमारी बहनों का रेप ना हो, कुचामन में हमारे भाई कुचल कर ना मारे जाएं, जालौर में संत रविदास जी ना मारे जाएं, इंद्र मेघवाल की हत्या ना हो, जितेंद्र मेघवाल की मुंह रखने से हत्या ना हो,
पूजा भील के साथ मर्डर ना हो, उनकी रेप ना हो, ऐसे हम अपील हमारे लोगों से करेंगे। जालोर में वहाँ ना हो, ऐसे हम अपील हमारे लोगों से करेंगे। जालोर में वहाँ राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के हालात अपन देखेंगे तो ये सशक्त राजस्थान नहीं, अस्त व्यस्त राजस्थान को बढ़ावा दे रहे हैं। आज अस्त व्यस्तता के अंदर आप क्राइम रिपोर्ट्स यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि देखी जाए पूरे भारत के अंदर तो उसमें राजस्थान का नाम आता है। और जालोर एक जिला नहीं है, राजस्थान के यदि 50 जिले जो अभी उन्होंने बना दिए हैं, 50 जिलों में यदि घटनाएं देखी जाएगी तो हर जिले में लगभग 10-20 घटनाएं ऐसी होगी जिसमें कि दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, या उनके ऊपर इस तरीके से जो अन्य लोग बाग हैं, अन्य संगठनों के लोग बाग हैं, अन्य वर्गों के लोग बाग हैं, उन्होंने अत्याचार ढाए हैं। और मेरे को बहुत हमको ऐसा लगता है कि आज हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं और उसके बाद में न्याय मांगने के लिए यदि जालोर से यहाँ पे 450 किलोमीटर आना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार इसके ऊपर इमीडिएटली संज्ञान ले और यदि कुछ दिनों के अंदर जो कि अल्टीमेटम दिया जाएगा तब तक यदि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इसी मुद्दे के ऊपर हम चाहेंगे कि सरकार तक इसको लेकर के जाएं और पूरे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कार्य करती है, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इन घटनाओं के लिए राजस्थान के दबाव बनाया जाएगा। राजस्थान के प्रवासी पूरे भारत के अंदर है और पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर राजस्थान के लोग बाग योगदान देते हैं, तो उनको मैं चाहूँगा कि वो भी इसके अंदर अपने अपने जो लोग बाग हैं वहाँ पे जो इस समुदाय से करते हैं उनको पूरा सपोर्ट। नीतीश शर्मा राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया।